हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट YSK। आज बात करने वाले हैं व्हाट टू डू इफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट मेक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विथ ए पावर लाइन। कोई भी लिफ्टिंग इक्विपमेंट अगर काम कर रहा है और उसका पावर लाइन से जो ओवरहेड पावर लाइन है उससे अगर कांटेक्ट हो जाता है तो उस केस में क्या करना चाहिए उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद जानेंगे बेल आउट प्रोसीजर क्या है और नेक्स्ट देखेंगे कि पावर लाइन से डिस्टेंस है जो इक्विपमेंट का कितना रखना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट नहीं हो। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज इसमें जानने वाले हैं। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट टू डू इफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट मेक इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट विथ ए पावर लाइन। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ेगा, पहला जो पोजीशन है इसमें केयर करने का है स्टे ऑन द इक्विपमेंट। इक्विपमेंट में आराम से बैठे रहें, मीन्स डू नॉट टच द इक्विपमेंट एंड द ग्राउंड एट द सेम टाइम। इक्विपमेंट को और साथ साथ ग्राउंड को टच करना काफ़ी खतरनाक यहाँ पे हो सकता है। इनफैक्ट टचिंग एनीथिंग इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड कैन बी फैटल। यहाँ पे आदमी मर भी सकता है क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल पथ बन जाएगा और पूरे करंट उस आदमी की बॉडी से क्रॉस करेगा तो मर भी सकता है। If a new hazard develop that could be life threatening, और यहाँ पे क्या होता है, करंट तो उसके साथ इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट तो हो ही गया है, साथ में अगर कोई नया हजार्ड डेवलप होता है जैसे कि मशीन में आग लगना, वहाँ पे आग लगती है, लाइफ थ्रेटनिंग जैसे कोई भी एक्टिविटी हो जिससे वहाँ पे फायर हो जाता है, तो उस केस में ओनली ऑप्शन ऑपरेटर के पास बचता है कि वो बेल आउट प्रोसीजर को फॉलो करे। बचाने का यही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय यहाँ पे नहीं है। तो बेल आउट प्रोसीजर क्या होता है उसके बारे में हम बाद में जानेंगे। दूसरे पॉइंट को जानते हैं कि उसको क्या करना है। कीप अदर अवे, दूसरे को इक्विपमेंट से दूर रखना, ये जरूरी है। नो वन शुड टच द इक्विपमेंट और इट्स लोड, किसी को भी जरूरत नहीं है कि इसके इक्विपमेंट को टच करे या लोड जो उसके साथ है उसको टच करे। इंक्लूडिंग बकेट को भी टच नहीं करना है, आउट रिगर को टच नहीं करना है, लोड लाइंस को टच नहीं करना है और एनी अदर पार्ट ऑफ मशीन को भी टच नहीं करना है। अदरवाइज क्या होगा, दे गॉट इलेक्ट्रिकल शॉक उन्हें लगेगा और मे बी फेस इलेक्ट्रिकल बर्न उसको काफ़ी हो सकता है और डेथ भी हो सकता है यहाँ पे। अब चलिए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है जो इसको ध्यान देना चाहिए। ब्रेक कॉन्टेक्ट को ब्रेक करने का कोशिश करना चाहिए, जो कि ऑपरेटर को प्रयास करना चाहिए इफ पॉसिबल, अगर वहाँ पे पॉसिबल है, वाइल रिमेनिंग इनसाइड द मशीन, जब वो मशीन के अंदर है द ऑपरेटर शुड ट्राई टू ब्रेक कॉन्टेक्ट बाय मूविंग द इक्विपमेंट क्लियर ऑफ द वायर्स। तो ऑपरेटर जो उसके अंदर है उसको कोशिश करना चाहिए जहाँ तक हो सकता है कि इक्विपमेंट का जो कांटेक्ट वायर के साथ है वो निकल जाए। तो एक तीसरा प्रयास है जो कर सकता है उसको। चौथे की बात करेंगे, कॉल द लोकल अथॉरिटी, अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो इसमें लोकल अथॉरिटी को कॉल करना पड़ेगा। तो कॉल कौन करेगा, ऑपरेटर नहीं करेगा क्योंकि ऑलरेडी वो पैनिक रहेगा। गेट समवन टू कॉल द लोकल इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी फॉर हेल्प, यानी जो लोकल इलेक्ट्रिसिटी का जो ऑफिस है वहाँ पे कॉल करे कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया है, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो गया है। तो उस केस में वो इलेक्ट्रिकल वहाँ से है जो सप्लाई काट देगा, तो उस केस में बच सकता है। स्टे ऑन द इक्विपमेंट अंटिल द यूटिलिटी शट डाउन एट द लाइन, और उसको तब तक है जो मशीन के अंदर बैठे रहना है जब तक कि इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट सप्लाई कट नहीं होता है। तो ये चार चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कि बेल आउट प्रोसीजर क्या है, इसके बारे में, बेल आउट प्रोसीजर के बारे में देखेंगे। तो बेल आउट प्रोसीजर यहाँ पे क्या है उस पर बात करते हैं। ये देखिए एनर्जाइज इक्विपमेंट सब ये सब दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट यहाँ पे देखिए हो चुका है, ऑपरेटर इसके अंदर है या कोई भी दूसरे इक्विपमेंट है उसका भी इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट हो चुका है। तो बेल आउट प्रोसीजर में देखिए जो जंप मारा है और इसका हाथ हवा में देख रहे हैं, पैर जमीन पे है, ऑलरेडी पहना हुआ है तो इंसुलेटेड ऑलरेडी इसका पैर है। अगर यहाँ पे अगर इसका हाथ जमीन में टच हो जाता है तो इसके लिए फैटेलिटी हो सकती है।
या वहाँ पे जल भी सकता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ एक साथ टच नहीं होना चाहिए। यहाँ देख रहे हैं एक साथ टच दिखा रहा है कि नीचे ज़मीन में हुआ है, इसका बॉडी है जो इलेक्ट्रिकल से टच इक्विपमेंट के साथ टच में है, तो यहाँ पे इसको इलेक्ट्रिकल बर्न या हैवी शॉक या डेथ हो सकता है। तो बेल आउट प्रोसीजर एक्चुअली करना कैसे चाहिए, ये मेजर पार्ट है। तो बेल आउट प्रोसीजर में क्या बोल रहा है, इफ द ऑपरेटर डिसाइड टू लीव द मशीन, तो ऑपरेटर मशीन को छोड़ने का डिसीजन कब लेता है, वो तभी लेता है जब उसमें कोई दूसरा हजार्ड एग्जिस्ट होता है, जैसे कि फायर लग गया, इक्विपमेंट में फायर लग गया, तब तो उसको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि एक तो इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट है और दूसरा मशीन में फायर लग चुके हैं। तो वहाँ पे ऑपरेटर को डिसीजन लेना है मशीन को छोड़ने के लिए। अब जो मशीन को छोड़ेगा वो बेल आउट प्रोसीजर के जो प्रोसीजर बोलता है उसके अनुसार छोड़ेगा। अब बेल आउट प्रोसीजर क्या बोल रहा है, ही मस्ट जंप क्लियर, उसको सीधा जंप करना है। अब सीधा जंप करने का मतलब क्या है वो देखते हैं, ही मस्ट नेवर स्टेप डाउन अलोंग पार्ट ऑफ हिज बॉडी टू बी कॉन्टेक्ट विद द ग्राउंड, यानी इस तरह से वो जंप करे कि किसी भी कीमत में मशीन से जंप करने के बाद उसका कोई भी बॉडी ग्राउंड को टच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन के साथ साथ ग्राउंड में भी करंट है। और साथ में जंप करने के समय उसका मशीन के किसी बॉडी में भी कोई भी पार्ट टच नहीं होना चाहिए, मतलब वो क्लियर जंप मारना है, ना उसका कोई पैर के अलावा कोई भी बॉडी पार्ट जमीन से टच नहीं होना चाहिए और उस मशीनरी के साथ भी टच नहीं होना चाहिए। वाइल एनी अदर पार्ट इज टचिंग द मशीन, मतलब दोनों ही केस है, ना तो ग्राउंड के साथ उसका कोई बॉडी पार्ट टच होना चाहिए जंप मारने के समय, और ना ही यहाँ पे जो मशीन है उसके बॉडी के साथ कहीं भी किसी भी पार्ट के साथ टच होना चाहिए। तो ये जो प्रक्रिया है ये बेल आउट प्रोसीजर है, मतलब जंप इस तरह से मारना है जिससे कि जंप मारे सिर्फ उसका पैर जमीन पे हो और उसका कोई भी बॉडी पार्ट ना तो जमीन से टच हो उस समय जंप मारने के समय, और ना ही मशीन के साथ टच हो। उसके बाद इसको धीरे धीरे स्टेप को बॉडी को झुकाते हुए धीरे धीरे स्टेपिंग करके उस एरिया से बाहर आना है जहां तक करंट का प्रवाह आ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए बेल आउट प्रोसीजर क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब यहाँ पे सेफ डिस्टेंस क्या है, मिनिमम डिस्टेंस फॉर पावर लाइन। अगर पावर लाइन के आसपास कई जगह ऐसे होते हैं जहां पावर लाइन भी है और काम भी करना है, तो उस जगह पे हमें क्या प्रिकॉशन रखना है वो देखना है। तो सबसे पहले नॉर्मल फेज टू फेज वोल्टेज रेटिंग के अनुसार पर देखेंगे मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले 750 और मोर वोल्ट, बट नॉट मोर देन 1,50,000 वोल्ट। तो यहाँ पे कम से कम आपको 3 मीटर का डिफरेंस वहाँ पे मेंटेन करना है। अगर 1,50,000 वोल्ट है बट नॉट मोर देन 250 वोल्ट, तो यहाँ पे है जो 4.5 मीटर का डिफरेंस रखना है। और मोर देन अगर 2,50,000 वोल्ट है तो यहाँ पे 6 मीटर का डिफरेंस रखना है। तो ये बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे तो काम करने के समय का दे रहा है, अगर आपको इलेक्ट्रिकल लाइन से क्रॉस करना है तो उस समय क्या करना पड़ेगा, तो वहाँ पे हम लोग एक है जो गोल पोस्ट का अरेंजमेंट करते हैं, इसे गोल पोस्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ भी ओवरहेड पावर लाइन सपोज यहाँ से जा रहा है तो उसके नीचे इस तरह का गोल पोस्ट लगा देंगे, जहाँ कोई भी इक्विपमेंट अगर क्रॉस करेगा तो चूंकि ये गोल पोस्ट के अनुसार यहाँ पे क्या है एक बैरियर है, तो बैरियर को टच ना करे, तो बिना बैरियर को नीचे लेके वो जा नहीं सकता, तो इसके नीचे से उसका बूम क्रॉस करेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, उसका बूम है जो इलेक्ट्रिकल पावर से सप्लाई के साथ टच नहीं होगा। तो इसीलिए कई जगह पे आपने देखा होगा कि जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर लाइन क्रॉस कर रहा हाई वोल्टेज या कुछ भी, तो वहाँ पर गोल पोस्ट लगा दिए जाते हैं कि अगर कोई भी इक्विपमेंट वहाँ से क्रॉस करे तो गोल पोस्ट के थ्रू क्रॉस करे ताकि उसका इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट नहीं हो। आशा करते हैं जितने भी चीज़ इसमें बताए गए हैं आप समझ गए होंगे। चलिए, तो मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।